सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ एक सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हाउ टू स्टडी इन समर हीट, यानी कि गर्मियों के मौसम में कैसे पढ़ें। ठंडियों के मौसम में हम बहुत बताते हैं कि ऐसे पढ़ा करो वैसे पढ़ा करो, बच्चे काफ़ी क्यूरियस भी रहते हैं कि सर हमारी ठंडी में बड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। ठंडियों की बात कर रहा हूँ, विंटर्स की। उस समय प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एक तो सोने में मज़ा आ रहा होता है, दूसरा हमें ठंड लग रही होती है। हम कहते हैं कैसे पढ़े, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन उस समय नज़दीक होते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में, क्योंकि फरवरी मार्च में हमारे एग्जाम होते हैं। लेकिन मैं पर्सनली जो मानता हूँ, मेरा मानना है कि गर्मियों में पढ़ना कंपैरेटिवली टफर है। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये एक बारी के लिए वो बच्चे जो कि एसी में बैठ के आराम से अभी पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये टॉपिक उतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि ये काम का है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं, जब मैंने चीज़ों को पढ़ा है, जब ऐसी चीज़ें होती है कि हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि मैं पर्सनली एसी को यूज़ करना कम प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैं इसे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं मानता। जब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है तभी मैं एसी ऑन करता हूं। तो ऐसे ही कुछ हो सकता है जिनके पास किसी कारण से एसी नहीं है या ऐसी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि उनके वहाँ इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती एसी की। लेकिन गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज के टेम्परेचर में, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है। और गर्मी क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे के सारे, ऐसी सिचुएशन में हम कैसे पढ़ें? क्योंकि पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ का, क्योंकि अगर आप डिस्कम्फर्ट रहोगे तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए पढ़ना अच्छा नहीं होता, आसान नहीं होता। और सुनो कि क्यों पढ़ना जरूरी है अभी है, क्योंकि तुम्हारा जिनसे कंपटीशन है ना, तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी देखो एडवांस का पेपर हुआ आईआईटी का, अब आईआईटी एडवांस का पेपर अभी गया 2-3 दिन पहले, 26 मई को लगभग गया संडे को। उस समय लगभग 6 घंटे का पेपर होता है, बच्चे ने बैठ के पेपर भरा है, ऐसी पेपर करा है और ऐसी भयंकर गर्मी में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर सेंटर में तुम्हें एसी मिल जाएगा, हर सेंटर में तुम्हें अच्छा वेंटिलेशन मिल जाएगा, कहीं कहीं पे विंडो से डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है। ऐसी सिचुएशन में बच्चा पढ़ रहा, एग्जाम दे रहा, लगा लो कितना टफ होता होगा। तो अगर जिसकी प्रैक्टिस पहले से रहती होगी तो वो उस सिचुएशन को भी ओवरकम कर सकता है। नो डाउट कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें अवेलेबल करवानी चाहिए थी एग्जामिनेशन हॉल में कि बच्चा कंफर्टेबल होकर पेपर दे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं इन सिचुएशंस के लिए कि यार ऐसा भी होगा तो देखी जाएगी, क्योंकि वहाँ उनसे लड़ने झगड़ने से बेहतर है कि अपने पेपर को करो, क्योंकि तुम्हारा उसमें फ्यूचर होता है। तो एक बात ये है, तो ऐसा पेपर दे के आ रहे हैं बच्चे भी 6 घंटे, सोचो ऐसी गर्मी में बैठे हैं वो, ऐसी वाली गर्मी जो अभी चल रही है 25 मई के बाद वाली। दूसरे भी ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी पेपर देने वाले हैं, जून में होने वाला है इसका यूपीएससी का पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का। अब उन्हें उस गर्मी में उनको भी पेपर लिखना है, तो अपने को कोशिश करो धीरे धीरे अपने आप को इस जोन में डालने की कोशिश करो, धीरे धीरे कुछ आइडियाज़ ढूंढो। ये आइडिया नहीं है एसी ऑन कर दिया या फिर कुछ कर दिया, ये उतनी इफेक्टिव चीज़ें नहीं जितनी तुम्हें मैं अभी बता रहा हूँ, उस पर तुम काम करोगे। एक एक करके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, इन्हें ध्यान से सुनो, इनको देखो, तुम्हें खुद ही लगेगा कि चीज़ें बड़ी आसान होती है, लेकिन हम इन्हें करते नहीं है कभी कभी। इससे क्या होगा, तुम्हारी एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें इतना मोटिवेशन झोंक दूंगा कि तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। गर्मी लग रही है वो सब कुछ सही है, बस हम चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेवर में कर सकते हैं, उसी के लिए वीडियो है। सबसे पहला पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर स्टडी इन्वायरमेंट। इसका मीनिंग है कि तुम जहाँ पर पढ़ते हो, जिस कमरे में, जिस रूम में बैठकर तुम पढ़ लो, मेक श्योर कि यार वहाँ पर एक वेंटिलेशन हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, वहाँ पर हवा एक जगह से आ रही हो, दूसरी जगह से जा रही हो। इससे क्या होगा कि वहाँ पर गर्मी ट्रैप नहीं हो पाएगी, हीट ट्रैप नहीं हो पाएगी, यानी कुछ ना कुछ आती जाती रहेगी हवा, तो उससे थोड़ा बहुत तुम्हारे उससे एक फर्क पड़ेगा, हीट में थोड़ा सा डिक्रीमेंट होगा। एक बात ये हो सकती है। दूसरा, जिस रूम में तुम बैठे हो वहाँ पर कोशिश करो कि तुम्हारे पास फैन अवेलेबल हो तो फैन चलाओ, कूलर अवेलेबल हो तो कूलर चलाओ, एसी अवेलेबल हो तो एसी चला लो एक बारी के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना। जिसके पास एसी ऐसी चीज़ें हैं, उनके लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा टेम्परेचर बाहर क्या चल रहा है जहाँ एसी है। लेकिन कूलर में भी एक बारी के लिए प्रॉब्लम आती है, तो कूलर में कोशिश करो कि पानी रख रहे हो तो ठंडा करो, पानी को बदलो, उसमें बर्फ़ डाल दो, ऐसा करो ताकि तुम्हारे लिए इन्वायरमेंट ठीक ठाक बना रहे। और एक बात और, तुमने जितना ज़्यादा फील करोगे गर्मी को ना, उतनी ज़्यादा तुम्हें लगेगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, एक समय तो ऐसा आता है कि तुम कूलर के बिल्कुल सामने बैठ जाते हो, बिल्कुल सट के सकता है कूलर के अंदर ही घुस जाओ, बस इतनी ज़्यादा हालत होती है, फिर भी गर्मी लग रही होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो उन चीज़ों से और तुम्हें अच्छा फील होगा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये काम के होते हैं। मैं थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लान योर स्टडी शेड्यूल वाइसली। अपने स्टडी शेड्यूल को वाइसली प्लान करो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जो कूलर पार्ट ऑफ द डे होता है, यानी कि जो ठंड होती है दिन के समय, वो कौन से टाइम में होती है पूरे 24 घंटे में? एक मॉर्निंग का टाइम होता है और एक होता है इवनिंग का टाइम, यानी एक सनसेट के बाद का जो टाइम होता है, जैसे मान लिया 7 साढ़े 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद, मोटा मोटा 8 बजे के बाद मान लो कि धीरे धीरे ठंडी आने लग जाती है, धीरे धीरे ठंड होने लग जाती है। इसका आइडिया तुम ऐसे ले सकते हो कि अभी तुम नहाने चले जाओ 5-6 बजे शाम को, तो तुम देखोगे गर्म खोलता हुआ पानी आ रहा है ऊपर से। लेकिन तुम 8 बजे करीब एक बार नहाने आना, तुम्हें देखिएगा पानी का टेम्परेचर अब कम हो चुका है, पानी नॉर्मल हो चुका है। 9 बजे के करीब करीब पानी नॉर्मल हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सनसेट के बाद का टाइम है वो तुम्हारे लिए बहुत इफिशिएंट टाइम है। इस बीच के टाइम में जो कि दिन का दोपहर का टाइम है, वो तुम्हारे लिए ऐसा टाइम है तुम्हें पड़े रहना है। तुम हो सके तो सो जाओ उस समय, अगर सो पा रहे हो तो इस गर्मी में, अगर जो भी कर पा रहे हो, मतलब तुम इफेक्टिव बिल्कुल एकदम लिथार्जी हो, लेजी हो सकते हो। लेकिन सुबह सुबह का टाइम, यानी कि सुबह 4 बजे, अगर नहीं तो चलो कोई बात नहीं 5 बजे,
5 बजे से लेके 8 बजे, वरना 8 से थोड़ा आगे खिसका लो, 8:30-9 बजे तक का टाइम, मोटा मोटा 5 से 8 बजे तक का टाइम बहुत इफेक्टिव है। इसमें कितनी भी गर्मी का मौसम चल रहा हो तुम्हारे इलाके में, ये समय वो है जब तुम्हें गर्मी उतनी खास नहीं लगने वाली। 5 से 8 बजे के बीच की बात कर रहा हूँ, जब सनलाइट नहीं रहती है, क्योंकि इससे पहले सनसेट हो चुका होता है और पूरी रात भर में जो भी रेडिएशन डीरेडिएट होना था वो हो चुका होता है, इसलिए ठंड रहती है, मतलब ठीक ठाक रहता है मौसम थोड़ा सा। तो 5 से 8 बजे का टाइम, अगर तुम्हारे पास सुविधा है कि तुम छत में जाकर पढ़ सकते हो ऐसे टाइम पे, तो छत में जाकर पढ़ लिया करो, तुम्हें और ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, थोड़ा सा तुम्हें ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। लेकिन ये तुम काम कर सकते हो सिर्फ 5 बजे से 8 बजे तक के बीच में ये काम चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारे स्टडी शेड्यूल को तुम्हें वाइसली प्लान करना पड़ेगा। यानी तुम्हारे पास इफेक्टिवली, अगर मैं आवर्स की बात करूँ, 5 से 8 के तुम्हारे पास 3 घंटे ये बन रहे हैं। उसके बाद हो सके तो तुम खींचते खींचते 10 बजे तक जा सकते हो, 9 से 10 तक तुम कर सकते हो, लेकिन इसमें हल्के फुल्के काम करना, इसमें एक्टिव स्टडी तुम नहीं कर पाओगे 9 से 10 बजे के बीच में। यानी कि तुम सिर्फ हल्का फुल्का काम कर सकते हो, बीच में तुम्हें ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना पड़ेगा, रिवाइज वगैरह कर सकते हो हल्का फुल्का। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, जिसमें तुम्हारी इफिशियंसी कमजोर होने लग जाती है, तुम उतना अच्छा पढ़ नहीं पाते, फिर खाली किताब रख के आगे खाली डिमोटिवेशन नहीं आता है कि इतनी देर से हम बैठे हुए और पढ़ भी नहीं पा रहे। तो उसका टाइम मैं मान दे रहा हूँ कि वो तुम्हारे लिए यूजलेस टाइम ही है। अब तुम्हें जो करना है कर लो, दिन का टाइम खासतौर से। अब तुम्हारे पास एक टाइम बच रहा है फिर शाम का, लगभग 7 बजे के करीब करीब, तुमने 6 बजे करीब करीब तुम्हें तैयार कर लो कि 6:30 बजे तक एक बार शावर ले लो, क्योंकि 6 बजे जब तुम एक बार शावर ले लोगे उसके बाद तुम रिफ्रेश फील करोगे। अब 6 के बाद 7, 8, 9, 10, ये कम से कम 4 घंटे तुम्हारे पास सीधे सीधे बच रहे हैं जब तुम इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो। ध्यान दो कि सुबह भी एक बार शावर लेके पढ़ाई करना, क्योंकि जब तुम शावर लेते हो ना उसके 1 घंटे के अंदर अंदर तुम बहुत रिफ्रेश रहते हो, चाहे तुम दिन में भी क्यों ना ले रहे हो, रिफ्रेश रहते हो। इसीलिए कोशिश ये भी करो, तुम्हें कुछ कुछ बातें काम की बता देता हूँ, कोशिश ये भी करो कि दिन के समय जब तुम नहा रहे हो, क्योंकि हो सके तो तुम नहाना, जब दिन के टाइम जब तुम नहाओगे ना, तो उस समय वैसे तो डायरेक्ट नहा नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल गीजर चल रहा होता है, ऊपर तुम्हारी टंकी ने गीजर का रूप ले लिया होता है। तो ऐसे समय में तुमने सुबह 1 बाल्टी पानी भर के अपने लिए अलग रख देना चाहिए, जो कि ठंडा पानी होगा, ठीक है, उससे तुम नहाओगे। वो 1 घंटे का टाइम जो तुम्हें रहेगा वो वहाँ एक्स्ट्रा मिल सकता है दिन के टाइम में, क्योंकि दिन के टाइम में जब तुम नहा के आओगे तो लगभग 1 घंटे तक तुम रिफ्रेश फील करोगे, चाहे कितनी भी गर्मी बाहर पड़ रही हो। उस टाइम को इफेक्टिवली यूज करना, उसमें जितना हो सके पढ़ लेना, बस यही। तो दिन के समय में ज़्यादा नहीं बोलता, 1 से 2 घंटे ही तुम पढ़ सकते हो इफेक्टिवली। मॉर्निंग के टाइम तुम 3 घंटे पढ़ सकते हो और शाम के टाइम तुम 4 घंटे पढ़ सकते हो। तो देखा जाए तो कम से कम 7 से 9 घंटे तक तुम अभी तुम्हारे लिए इफेक्टिवली निकल के आ रहे हैं गर्मियों के मौसम में भी। तो ये मैं बात बताना चाहता था। तीसरी बात है ड्रेस अप्रोप्रिएटली। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात लग सकती है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यानी कि तुम्हें ऐसे फैब्रिक के कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हीट ट्रैप ना होती हो, मतलब ऐसे कपड़े मत पहन लो, इसको वाइजली चेक करना होता है यार, छोटी बात नहीं है। ऐसी चीज़ें पहनो कि कपड़े की देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है हीट ट्रैप हो रही है, मुझे गर्मी लग रही है और गर्मी के कारण फिर ऑटोमेटिकली तुम डिस्कम्फर्ट फील करोगे, पढ़ाई तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए ऐसे कपड़े पहनो जो ब्रीदेबल हो, जिसमें ऐसे फैब्रिक हो जो जिसमें तुम्हें अच्छे से हवा आती जाती रहती है, यानी कि तुम्हें लग रहा हो कि कपड़े तुम्हें पहनने में कंफर्टेबल हो और तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात है लेकिन काम की बात है। अगर तुम थोड़ा ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। हमारे लिए 1-1 मिनट काम का है, तो यहाँ तो हम घंटे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे लिए मैंने 6-7 घंटे निकाल के रख दिए इफेक्टिवली, वो बहुत बड़ी बात होती है अगर तुम इस तरीके से काम पे नहीं लाओ। क्योंकि चीज़ें देखो ऐसी हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं बता दी मैंने तुम्हें, लेकिन कई बार हमारे माइंड में आ नहीं पाती, स्टक नहीं कर पाती है। अगली बात है स्टे हेल्दी एंड एनर्जाइज्ड। यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे तबियत वगैरह तुम्हारी खराब हो सकती, मतलब किसी की खराब ना हो तुम्हारी तबियत खराब, लेकिन तबियत खराब हो सकती है अगर हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाए। अगर तुम फ्रिज का डायरेक्ट पानी पी लो या इस तरह की कुछ बर्फ डाल के पानी पी लो, ऐसी चीज़ें कर लो, तुम्हारी एक बार के लिए कोल्ड वगैरह लग सकता है। और ऐसी सिचुएशन में तुम्हें एक तरह से बॉडी तुम्हारी अंदर से ठंडी पड़ गई है लेकिन बाहर इतना भयंकर टेम्परेचर चल रहा है, तो फिर एक तरह से यहाँ पर गलत चीज़ हो जाएगी, इम्बैलेंसिंग हो जाएगी। इसलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम हेल्दी रहो। हेल्दी रहने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, जंक फूड खाने से थोड़ा सा बचना, मतलब क्योंकि स्टेल फूड खाने से बचना, खासतौर से गर्मियों में। क्योंकि इस बारी में गर्मियों में ऐसा नहीं कि तुमने जो दिन में खाया था वो रात को तुम नहीं खा सकते, क्योंकि वो तब तक लगभग खराब ही हो जाता है, चाहे तुम उसे फ्रीज में रख दो। दूसरा तरीका इसमें एनर्जाइज होने का यह है कि कोशिश करो कि फ्रूट्स जरूर लो, दिन के टाइम पे फ्रूट्स जरूर लो। चाहे आप वाटरमेलन ले सकते हो या फिर मस्क मिलन, यानी तरबूज ले सकते हो या खरबूज ले सकते हो या पपाया ले सकते हो, यानी कि पपीता ले सकते हो। इसमें तुम्हें विटामिन ए मिल जाएगा, विटामिन B6 मिल जाएगा, विटामिन सी कुछ मात्रा में मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत हेल्दी रहता है। इसीलिए इन चीज़ों को करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे, और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहीं से निकल के वो आती है, क्योंकि जब ये तुम फ्रूट्स वगैरह ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें खा रहे हो, उसका मेन मोटिव अभी वाइटामिन नहीं है। मेन मोटिव है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, अपनी बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी होना चाहिए। इसीलिए कोशिश करो कि जब तुम अपने यहाँ पे, मैंने लिखा था ना स्टडी इन्वायरमेंट, अपने यहाँ पे बगल में अपने रूम में जहाँ पे तुम बैठते हो सके तो तुम्हारे पास पानी रहना चाहिए अच्छी मात्रा में। तुम बीच बीच में पानी पीते रहो, हर 15-20 मिनट बाद तुम पानी पीते रहो। जितना तुम पानी पियोगे ना, तुम्हें खुद लगेगा कि तुम कूल महसूस कर रहे हो। और इसमें मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ, ये पर्सनल सजेशन मेरा, बाकी तुम्हारी मर्जी। पर्सनल सजेशन ये है कि जब तुम पानी वगैरह पी रहे हो ना, फ्रिज का पानी तुम क्या करोगे, फ्रिज की बॉटल लाओगे, 10 मिनट बाद वो बॉटल फिर से गर्म हो जाएगी।
या फिर तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर फ्रिज का बिल्कुल गर्म ठंडा ठंडा एकदम बर्फ वाला पानी पी लेते हैं, वो सब कुछ तुम्हारे लिए बेकार है। कोशिश करो, एक मटका टाइप का होता है जो घड़ा होता है, हो सके तो घड़ा रख लो अपने छोटा वाला अपने बगल में, अपने रूम के बगल में जहाँ पे तुम बैठते हो, अपनी स्टडी टेबल के बगल में, उसको ढंग से स्टैंड में रख दो, कुछ गीला वीला कुछ भी नहीं होता, सब कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी और उससे तुम्हें जो पानी मिलेगा वो बहुत मजा आएगा तुम्हें पीने में। ठंडा होगा, एकदम फ्रिज की तरह होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए अनहेल्दी भी नहीं होगा, यानी कि वो तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा तुम्हारी हेल्थ को। और लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना, मतलब कोशिश करो कि 1 घंटे के अंदर अंदर तुम कम से कम 1 लीटर पानी तो पीते रहो। इस तरीके से तुम बॉडी को अगर अपनी हाइड्रेटेड रखोगे तो तुम काफ़ी काम महसूस करोगे। और ये वो सिचुएशन है ना, भले ही ये पॉइंट सब तुम्हें लग रहा होगा कि किसी को लग रहा होगा एक बार के लिए कि यार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मैंने इस पर वीडियो बनाया इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि तुम इस गर्मियों में जो लगभग अगर अब अगले 30 दिनों तक भी अगर गर्मी इस तरीके से चलती है और तुमने इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई को अभी भी मेंटेन रख सका, तो तुमने इसमें कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आना चाहिए कि तुमने ऐसी गर्मी में जो अभी चल रही है, जिसने बिल्कुल हालत खराब कर रखी चारों तरफ, पढ़ा है। और देखो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपने माइंड का भी ये गेम होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी नहीं हो रही, गर्मी हो रही है, दबा के हो रही है, लेकिन तुम सोचो, उनको भी तो सोचो जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग सोल्जर्स बिल्कुल जहाँ सीमा पे खड़े होकर अपनी वो कर रहे हैं, पाकिस्तान सीमा की तरफ अगर तुम जाओ, राजस्थान जैसलमेर उस तरफ अगर तुम जाओ, राजस्थान वाली सीमा की तरफ, राजस्थान भारत का वैसा इलाका है जहाँ सबसे भयंकर गर्मी होती है, मतलब एकदम पीक पॉइंट है जहाँ पर मेन गर्मी होती है। उस इलाके में वो लोग रहते हैं 50-50, 55-55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। तुम तो फिर भी घर के अंदर हो, कहीं ना कहीं एक छत मिल रही है तुम्हें, इससे छाया मिल रही है, कम से कम इतना है। उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है, उनके ऊपर एक पेड़ भी नहीं होता जिसकी छाया में वो नीचे रह सके। और ऊपर से उन्हें सिर्फ रहना नहीं है बल्कि अलर्ट रहना है कि कहीं से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो जाए जो कि देश के लिए खतरा पैदा करे। तो एक उनकी सिचुएशन में क्या उनको गर्मी लग रही होगी, लेकिन उन्होंने माइंड को अपने एक लेवल पे सेट कर दिया कि यार ये तो नॉर्मली तो करना पड़ेगा। बस वैसा ही हिसाब किताब है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी नहीं हो रही, बस एक सोचने का तरीका कि तुम उस चीज़ को कितना उससे ले रहे हो। जो अपने लिए काम की चीज़ें वो कर लो ना, जैसे सोल्जर्स हैं वहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वो चल देते हैं, वो ग्लासेस रखते हैं अपने पास, अपनी सेफ्टी के लिए जितना कुछ हो सके रखते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, जितना कुछ अपने एंड से हो सकता है वो भी करते हैं। बस तुम भी एक तरह से सोल्जर ही हो, तुम एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हो, तो तुम भी कहीं ना कहीं एक सोल्जर ही हो। तुम्हें भी अपने को हेल्दी रखना है, क्योंकि तुम हेल्दी रहोगे तो नेशन हेल्दी रहेगा। अगर तुम मान लेते हैं इनमें से किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर सफल बैच चलता है एनडीए मैथमेटिक्स से सुबह 8 बजे लाइव क्लास लेता हूँ यहाँ पर आकर। लाइव में तुम्हारे लिए एक इफेक्टिव चीज़ ये होगी कि रिकॉर्डिंग सेशंस पढ़ोगे या फिर अपने आप से किताब में पढ़ोगे। आजकल के टाइम में खास तौर से पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, तुम बोरिंग सा फील करोगे जब तुम खुद बुक से पढ़ोगे, क्योंकि ऑलरेडी मौसम ऐसा वैसा है। लेकिन जब तुम लाइव क्लास में रहते हो तो कहीं ना कहीं तुम एक रिलेट कर पाते हो चीज़ों को। लाइव में बैठते हो, 1 घंटा कब हो जाता है तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाती है। इसी तरीके से अगर तुम मान लेते हैं 11th फिजिक्स में हो या नीट फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th मैथ्स में हो, ये सारे बैचेस की टाइमिंग वगैरह मैंने लिखे हुए, सारी क्लासेस लाइव चलती है। ये वीडियो भी बन रहा है ना, कितना बज गया, 7:42। मेरी अगली क्लास 8:30 बजे होने वाली है। तो बस इस तरीके से तुम इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखो, लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने पॉइंट बोले इन पर एक बार सोचना। कुल मिलाकर पूरी बात की 100 बात की एक बात है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एक इन्वायरमेंट अपने ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन हो, सनलाइट डायरेक्ट ना पड़ती हो। अगर पड़ रही हो तो पर्दे वगैरह लगा के कुछ ऐसा कर दो, कुछ ब्लैक शीट लगा दो ताकि अच्छी मात्रा में रिफ्लेक्शन हो सके वापस, यानी कि तुम पे लाइट ना आ सके सन की उतनी ज़्यादा, तुम्हारा कमरा हीटअप ना हो सके ज़्यादा। तो इस तरह की छोटी मोटी बातों का अगर तुम ध्यान रखोगे डेफिनेटली तुम्हें फ़ायदा देंगे। अगर तुम्हें सेशन में कुछ भी इंफॉर्मेटिव बात